जय हिंद दोस्तों। आज हम हल करेंगे यूपी लेखपाल मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्त। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 सामान्य हिंदी से। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 मूर्त शब्द का विलोम है अमूर्त, प्रतिमूर्त, समूर्त या दृष्ट। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मूर्त का विलोम होता है दोस्त अमूर्त। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? सीति, भीति, भय, त्रास। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो सीति है वो डर का पर्यायवाची नहीं है दोस्त। बाकी ये सभी भीति, भय, त्रास डर के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? दृष्ट, पृष्ठ, पनिप, पंक। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो पानिप है वो तत्सम शब्द नहीं है, वो है दोस्त तद्भव शब्द। अगला है, निम्न में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? उपज, तद्भव, उपला, उबाल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो तद्भव लिखा हुआ है वो ही तद्भव शब्द नहीं है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त कि जो तद्भव लिखा हुआ है वो खुद ही तद्भव शब्द नहीं है। अगला है, जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द ग्रही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो अनिकेत है दोस्त उसको, जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द है दोस्त अनिकेत। और जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो दोस्त तो उसे कहते हैं अकिंचन, और जिसके पास घर ना हो उसे कहते हैं अनिकेत। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो अपकर्ष है दोस्त वो गुस्से का समानार्थी नहीं है। इसको याद रखना। अगला है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कव्वाली है दोस्त वो है स्त्रीलिंग। अगला है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अंत स्वर के बदले औ कर देते हैं, या आय कर देते हैं, या ए कर देते हैं, आय कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं दोस्त। अकारांत स्त्रीलिंग बनाते, जब बहुवचन बनाते हैं तो लास्ट में ए कर देते हैं। जैसे बहुएं, बहू को अगर करेंगे तो बहुएं, महिला तो महिलाएं, तो लास्ट में लगा देते हैं ए। तो याद रखना है आपको, अकारांत स्त्रीलिंग में दोस्त बहुवचन बनाने के लिए लास्ट में ए लगा देते हैं जब बहुएं, महिलाएं। तो अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में आते हैं। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एकवचन में होता है। बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन डी, कि बुढ़िए का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है। ये दो सही है। अशुद्ध पूछा है तो ये कथन सही है, बुढ़िए का बुढ़ियो हो जाता है, पर अशुद्ध पूछा है तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्त। अगला है, बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हीरों से। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्त। न इसमें अनुप्रास है, न श्लेष है, न यमक है, तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है उस समास को क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। इसको याद रखना है दोस्त कि जिस पहला पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है वो समास होता है दोस्त बहुव्रीहि। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है विद्याधन अर्थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, विद्याधन अर्थी। अगला है,
आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, को याद रखना है कि आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संकट से मुंह फेरना। आंधी आवे बैठ गंवावे का लोकोक्ति का अर्थ है दोस्त के संकट से मुंह फेरना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि संकट से मुंह फेरना। अगला है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य, सुलभ्य, दुर्लभ्य, अलंघ्य। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दोस्त दुर्लभ, इसको याद रखना। अगला है, निम्न में इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? सूर, सूर का सारथी, कुमकुम, बिंबा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, जो बिंबा फल है दोस्त वो अरुण का समानार्थी नहीं है। अगला है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उभयलिंग। दोस्त जो मंत्री शब्द का लिंग है वो उभयलिंग है। इसका मतलब है कि कोई भी लिंग हो सकता है। उभयलिंग का मतलब कोई भी लिंग, या वो स्त्री हो सकता है या पुरुष ही हो सकता है। तो मंत्री दोस्त पुरुष भी होता है मंत्री, और मंत्री स्त्री भी होती है। तो महिला भी मंत्री और पुरुष भी मंत्री। तो मंत्री शब्द है वो है उभयलिंग। ठीक है दोस्त, कि स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि मंत्री शब्द है वो उभयलिंग है, स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी। अगला, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, हिंदी में 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक वचन और दूसरा होता है 2 वचन। ठीक है दोस्त, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2। अगला है, कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्या क्यारन में, कलित, क्या कलीन, किलंकत है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, एमक या श्लेष। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि दोस्त वर्ड की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार, और इसमें का वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पर होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। तो वर्ड की आवृत्ति हो तो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। अगला है, आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व या द्विगु। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अव्ययीभाव। क्योंकि आमरण आ उपसर्ग जुड़ा है और उपसर्ग जुड़ा हो दोस्त आ धन मरण, और अगर उपसर्ग जुड़ा होता है तो वहां होता है हमारा अव्ययीभाव समास। ठीक है। अगला है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संयुक्त सर्वनाम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो सब कोई है दोस्त वो है संयुक्त सर्वनाम। ठीक है दोस्त, ना निश्चय है, ना अनिश्चय है, ना निजवाचक है, ये है संयुक्त सर्वनाम सब कोई। ठीक है। अगला है, गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करें। तो प्रयुक्त क्या आएगा अर्थ यहाँ पे? अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन या अभिमान। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, अभिवादन। गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। अगला है, अनुस्वर किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ड का या स्वर का। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो अनुस्वर है वो पंचम वर्ड का कार्य करता है। पंचम वर्ड होता है दोस्त अनुस्वर। बिल्ली छत से कूदी कौन सा कारक है? ये तो कई बार परीक्षा में पूछा हो, वेरी इजी है कि बिल्ली छत से कूदी कौन सा कारक है? अधकरण, कर्म, संप्रदान या अपादान। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अपादान कारक। इसको याद रखना है दोस्त, अधकरण कारक में मैं पर ऊपर, मैं पर ऊपर, और कर्म कारक का है दोस्त को, और संप्रदान कारक के लिए। ठीक है। और अपादान कारक से, द्वारा या अलग होना। ठीक है। तो बिल्ली छत से कूदी अपादान कारक। अगला है प्रश्न नंबर 24। 4 विकल्प, 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्त, इनमें से कौन सा अशुद्ध है, इसमें त्रुटि है या नहीं है? पहला, बे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, ये वाक्य शुद्ध है या कोई त्रुटि है या नहीं है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें त्रुटि है। त्रुटि कहाँ पर दोस्त? की दृष्टि से देखते हैं।
परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से, एक दूसरे को संदेह से देखते हैं, संदेह की दृष्टि से नहीं देखते। दो दृष्ट और देखते दोनों ये अशुद्ध है, तो अशुद्ध है, इसमें त्रुटि है ऑप्शन बी में। अगला है जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ, कोई त्रुटि है या नहीं है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, इसमें त्रुटि है। कहाँ है? जब मैं बोलूं तब तुम उठकर चले जाओ, नहीं तब तुम उठकर चले जाना। ठीक है, तो त्रुटि है यहाँ पर, जाओ की जगह जाना। जब मैं बोलूं तब तुम उठकर चले जाना। ठीक है दोस्त, तो हिंदी के 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब प्रश्न नंबर 26 से गणित के प्रश्न शुरू होंगे। जो 25 प्रश्न हैं दोस्त गणित के, वो प्रश्न लास्ट 50 हैं। इनकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 51 से सामान्य ज्ञान। गणित की वीडियो का लिंक दोस्त नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप गणित की वीडियो, लेखपाल की गणित की वीडियो देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? देश के किसी भाग में सब बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार या सूचना का अधिकार? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार है दोस्त, वो मूल अधिकार संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 52। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, तो राइट ऑप्शन है दोस्त ऑप्शन सी, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि अगर किसी राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता कब दी जाती है? जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो दोस्त, तभी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य की पारस्परिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। कौन सा है? घूमर है, कालिम्बिलिया है, स्वांग है या पुलिंकले है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्वांग। स्वांग है दोस्त, वो उत्तर प्रदेश की राज्य की पारस्परिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है, इसको याद रखना, स्वांग। अगला हरदौल तथा विशेष रूप से के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। हरदौल और विशेष रूप से मिर्जापुर, बुंदेलखंड, अवध या ब्रज? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड। हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं, तो इसको याद रखना, जो उत्तर प्रदेश के एवं मध्य प्रदेश के फैले हुए हैं। तो हरदौल कथा है वो दोस्त बुंदेलखंड एरिया से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार, झूला, बिरहा, स्वांग, रसिया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्वांग। जो स्वांग है दोस्त उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन गीत है, इसको भी याद रखना है। अगला है 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? शहरी जनसंख्या वो सबसे अधिक है तमिलनाडु की, गुजरात की, पश्चिम बंगाल की या महाराष्ट्र की? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो पश्चिम बंगाल की 2019 के अनुसार भारत की राज्य है उसकी शहरी जनसंख्या सबसे अधिक हो गई है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ये परीक्षा में कई बार पूछ भी लिया गया है कि उत्तर भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो है वो पश्चिम बंगाल की। अगला है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? बांदीपुर, पेरियार, काजीरंगा या गिर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्त, वहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। और एक सींग वाला गैंडा भी काजीरंगा में ही मिलता है, काजीरंगा असम, इसको भी याद रखना। ये कहाँ पे है? असम में। अगला है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए विख्यात है रानीगंज? ये दोनों प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं कि पेट्रोलियम, कोयला, एल्यूमिनियम या यूरेनियम? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोयला। जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज है दोस्त वो कोयला के लिए विख्यात है, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में कोयला के लिए। संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया।
101वें संविधान, 102, 103, 104। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 103वें संविधान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। इसको भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था 1947, 1951, 1953 या 1957। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1951 में संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया था, इसको याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनामुड़ी, मीस पुलीमाला, मसनागुड़ी या बागमोन? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अनामुड़ी। जो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है दोस्त वो है अनामुड़ी। अगला है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ जैकेट, यह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि करती है। यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। यह व्यक्ति के बड़े भात पर बैठकर व्यक्ति बेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो लाइफ जैकेट है यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है, उसे डूबने नहीं देती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। जो लाइफ जैकेट है वो व्यक्ति को डूबने नहीं देती है, उसे उतारता मतलब तैरते रहने देती है। अगला है, प्रश्न नंबर 63, एक फ्यूज तार में मुख्यतः रूप से क्या होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध। इसको याद रखना कि उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध एक फ्यूज तार में मुख्यतः होना चाहिए। अगला है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये तो इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो राइबोफ्लेविन, कैरोटीन, राइबोब्यूलोज या जेंथोफिल? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैरोटीन। जो गाय का दूध का रंग पीलापन होता है वो होता है कैरोटीन के द्वारा। अगला है, पर्यावरण में पौधा गर्भ किसकी वृद्धि के कारण होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जो पौधा घर में पर्यावरण में पौधा घर की प्रभाव की वृद्धि होती है वो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या शिवलिक पर्वतमाला? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो पीर पंजाल पर्वतमाला है वो लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसको याद रखना। अगला है, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति, डेविड फॉरेन पुरस्कार साहित्य या बॉर्लोग पुरस्कार कृषि? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो पुलित्जर पुरस्कार है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति नहीं, ये दिया जाता है पत्रकारिता के लिए। इसको याद रखना है, पत्रकार होते हैं, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, धर्म की प्रगति में नहीं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा, किरण बेदी, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है, खाली जगह प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में आगरा भूमि स्थित है। कौन सी है? यूरेशियाई प्लेट, टेमिस सागर, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या गोंडवाना भूमि? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी गोंडवाना भूमि है वो प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में आगरा स्थित है, इसको याद रखना, गोंडवाना भूमि। अगला है,
चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिण ओर स्थित है। बैतरणी डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा, बुधबलंगा डेल्टा या महानदी डेल्टा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा। दोस्त ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है के दक्षिण की ओर जो स्थित है वो है महानदी डेल्टा। ठीक है, अगला है, वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी। तो खालसा पंथ की नींव कब रखी गई थी और गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी दोस्त? 1779, 1684, 1679, 1684, 1699, 1702। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1699। इसको याद रखना दोस्त, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसको याद रखना, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1932, 1938, 1941, 1943। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, प्रश्न नंबर 73। वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एसेंचुरी में पुर्तगालियों को पारित किया था। 1609, 1610, 1612, 1618। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1612। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एसेंचुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। इसको याद रखना। अगला है, उत्तर प्रदेश में डैश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। सबरी संकल्प अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त कि सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, निरक्षरता दूर करने के लिए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुपोषण दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया था। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, अगला है, सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका योजना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्त हर बार कभी ना कभी एक ना एक प्रश्न पूछा ही गया है। वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को असंतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 125 दिन, 150 दिन, 275 दिन या 300 दिन? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 300 दिन। वर्ष में 300 दिन के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत। इसको याद रखना। अब दोस्त 75 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब प्रश्न नंबर 76 से शुरू होंगे ग्राम विकास एवं समाज के, ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, राजस्व निरीक्षक जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वह व्यक्ति है सरपंच, ग्राम सचिव, पंच या पटवारी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पटवारी। जो राजस्व निरीक्षक जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है दोस्त वो होता है पटवारी। इसको याद रखना। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको बिल्कुल याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था तो है 73वें संविधान संशोधन से संबंधित, जो कि 1992 में पूरे भारत में लागू किया गया। जनवरी 1992, 21 अप्रैल 1992, 1 जनवरी 1993, 24 अप्रैल 1993। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल 1993 में भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्त, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था, लेकिन भारत में ये 24 अप्रैल 1993 में लागू कर दिया गया था। इसको भी याद रखना है। स्वतंत्र भारत
स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए, प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों, यह कथन किसका है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। तो ये कथन महात्मा गांधी का है कि स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए, प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों, यह कथन है महात्मा गांधी का। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। अगला है शिक्षा दर्शन समस्याओं का समाधान देता है, किसकी? समाज की, राष्ट्र की, शिक्षा की, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कि शिक्षा दर्शन है वो सभी समाज, राष्ट्र और शिक्षा सभी की समस्याओं का समाधान करता है। अगर निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? ग्रामीण जीवन की कौन सी समस्या नहीं है? जातिवाद, साक्षरता, निर्धनता या शिक्षा, अशिक्षा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जातिवाद है वो आर्थिक समस्या नहीं है गांव की। साक्षरता, निर्धनता, शिक्षा ये सभी ग्रामीण समाज की समस्याएं हैं। अगला है ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के बीच निम्न विभिन्नताओं में कौन अधिक मौलिक है? वर्ग की विभिन्नताएं, व्यावसायिक भिन्नताएं, परिवहन की साधन या धार्मिक भिन्नताएं। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, व्यावसायिक भिन्नताएं हैं वो ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के बीच एक मौलिक कड़ी है, इसको याद रखना। अगला है ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी हैं? संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, अनुशासनबद्ध परिवार, ये सभी। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ये सभी हैं। ग्रामीण परिवार की विशेषताएं में ये सभी विशेषताएं आती हैं। अगला है ग्रामीणकरण की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? परंपराओं के मूल स्रोत से पृथक्करण, ग्रामीणकरण की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है शिक्षा दर्शन का विशिष्ट कार्य है शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप विकसित करना, शिक्षण विधियों का चयन करना, अनुशासन का स्वरूप विकसित करना, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा दर्शन के दोस्त ये सभी कार्य हैं, ऑप्शन डी इज राइट। अगला है निम्नलिखित में कौन सा ग्राम समाज का एक कार्यक्रम नहीं है? ग्राम विकास का एक कार्यक्रम नहीं है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इंदिरा आवास योजना या 10 लाख कुआं योजना। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो दोस्त ग्राम विकास का एक कार्यक्रम नहीं है, इसको याद रखना। बाकी ये सभी ग्राम विकास के कार्यक्रम हैं, लेकिन ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्राम विकास का एक कार्यक्रम नहीं है, इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। अगला है गांव में तालाबों, पोखरों, जोहड़ों आदि में जलकुंभी पाई जाती है, क्या इससे जल प्रदूषण होता है? नहीं, हाँ, बल्कि लाभ होता है, ए और बी दोनों। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, जलकुंभी से जल प्रदूषण नहीं होता है, इसको याद रखना दोस्त। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जलकुंभी से जल प्रदूषण नहीं होता है, ये जल में पाई जाती है, तालाबों, पोखरों, जोहड़ों में ये जलकुंभी पाई जाती है, पर इससे जल प्रदूषण नहीं होता, इसको आपको याद रखना है। अगला है माहलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में माहलवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी, इसको याद रखना। अगला है 1882 की हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को 1882 हंटर कमीशन रिपोर्ट में अधिक जोर दिया गया था, इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। अगला है जहां 3 गांवों की सीमा मिलती है वहां पर जो चिन्ह बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिद्धा, चौमेड़ा, तूदा या चौपरा। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, सिद्धा। दोस्त ये इंपॉर्टेंट है, जहां 3 गांवों की सीमा मिलती है जहां चिन्ह बनाया जाता है उस चिन्ह को कहते हैं सिद्धा, इसको याद रखना। अगला है भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है
जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसको किस में बांटा सकता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जनजातीय समाज और कृषक समाज में ही बांटा जा सकता है। तो भारतीय ग्रामीण समाज को जनजातीय समाज और कृषक समाज में ही बांटा जा सकता है दोस्त, इसको याद रखना। न काश्तकार समाज में, ना ही उच्च जात और निम्न जात के समूह में, तो केवल जनजातीय और कृषक समाज में ही बांटा जा सकता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ये तो इम्पोर्टेंट है दोस्त, ये कई बार पूछा भी गया है। बाराबंकी, बरेली, लखनऊ या रामपुर? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लखनऊ में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, इसको याद रखना। अगला है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है वह है 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 14 वर्ष तक? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 14 वर्ष तक। इसको याद रखना, 6 से 14 वर्ष, ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है दोस्त, इसको याद रखना। अगला है, ग्रामीण इलाकों में गर्मियों में दलहनी फसलें हैं। मूंग, उड़द, अरहर, लोबिया, सूरजमुखी, मक्का, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सॉरी राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मूंग, उड़द, अरहर व लोबिया, जो कि ग्रामीण इलाकों में गर्मी में दलहनी फसलें होती हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतिहर मजदूर एवं भूमिहीनों के सहायता अर्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में का कार्यान्वयन किया है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सामूहिक बीमा योजना का। अगला है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त कि भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, विनोबा भावे। और कहाँ से चलाया गया था? तो वो चलाया गया था आंध्र प्रदेश से, इसको भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से। अगला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, ग्रामीण जनता में जागरूकता का आना, ग्रामीण जनता में बचपन की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं दोस्त, उसका प्रमुख कारण है सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, इसको याद रखना। अगला है, सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यह व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, यही इसका गलत आंसर है, इसको याद रखना। तो सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बाकी ये सभी सत्य हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, यही कथन असत्य है। अगला है, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरुआत की गई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2000, मई 1995, मई 1999? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिसंबर 2000। ठीक है दोस्त, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, जिला ग्राम विकास अधिकरण का क्या कार्य है? जिला ग्राम विकास अधिकरण का क्या क्या काम है? ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों को आवंटन, विकास परियोजना का अनुमोदन या उपरोक्त सभी? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जिला ग्राम विकास अधिकरण के ये सभी कार्य हैं। अगला है, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100। निम्नांकित में कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब तक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? बबूल, अमलतास, यूकेलिप्टिस या नीम? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यूकेलिप्टिस है दोस्त, जो अब इस पेड़ को आतंकवादी पेड़ माना जाता है। तो दोस्त 100 प्रश्न कंप्लीट हुए।
लेखपाल की दोस्त गणित की वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लेखपाल के गणित की वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।